अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हमने इस्लामिया 202 के फाइनल टर्म के करंट पेपर्स को डिस्कस करना है। उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्लस एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट्स को किन टॉपिक्स में से एमसीक्यूज़ जो हैं वो आ रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अच्छे तरीके से पेपर्स के लिए प्रिपेयर करके जानी है। इंशाल्लाह अगर ये आप तमाम टॉपिक्स कर लेते हैं तो 70 to 80% ईजिली आप अपना पेपर जो है वो कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स के ओवरव्यू होते हैं। स्टूडेंट्स जो पेपर देकर आते हैं वो आकर बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ से बुक के किन किन टॉपिक्स में से पेपर जो है वो काफ़ी हद तक रिपीट हो रहा है, तो आपने वो वाले टॉपिक्स जो हैं वो लाजमी करके जाने हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तमाम करंट पेपर्स उनके ओवरव्यू आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप और व्हाट्सएप का चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें। वहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम अप टू डेट्स और करंट पेपर्स के अबाउट तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो बर वक्त स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता रहता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपनी स्टडी के लाजमी करके जाने हैं, यहाँ से आपके पेपर रिपीट होने के चांसेस काफ़ी हद तक होंगे। इसके अलावा अगर आपने हैंडआउट से तैयारी कर ली है और आपको इस सब्जेक्ट की फ़ाइल चाहिए कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि पेपर में एमसीक्यूज़ किस तरह के आते हैं या कौन कौन से एमसीक्यूज़ हमारे पेपर में आ सकते हैं, हमारे टीचर किस तरह के एमसीक्यूज़ हमें पेपर में दे सकते हैं, तो आप अगर इस सब्जेक्ट की फ़ाइल लेना चाहते हैं बहुत रीज़नेबल प्राइस में एजुकेशन सेंटर के साथ आप कांटेक्ट करके इस सब्जेक्ट की जो फाइल्स हैं वो रिसीव कर सकते हैं। खैर, हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। आपने हैंडआउट से इसकी बेस्ट प्रिपरेशन करनी है। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओवरव्यू में बता देता हूं कि आपको पेपर किन किन टॉपिक्स में से आ रहा है। यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट्स ने आपके साथ क्या डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट्स का ओवरव्यू क्या है, ये वो है जो कि स्टूडेंट्स अभी पेपर देकर आ रहे हैं, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वो कह रहे हैं कि सिंपल और इजी क्वेश्चन थे, यानी कि सिंपल और इजी एमसीक्यूज़ थे। आपको पता है कि इस सब्जेक्ट के 90 एमसीक्यूज़ आते हैं आपके पास और 80 आपने जो है ना वो करने होते हैं। उनमें से 10 की आपके पास चॉइस होती है, ठीक है। लेकिन आपने 90 के 90 एमसीक्यूज़ करके आने हैं, ताकि अगर आपके 10 गलत भी हो जाएँ तो आपको 80 के मार्क्स जो हैं वो पूरे पूरे मिल जाएँ। यहाँ पे सेकंड हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, यहाँ पर सेकंड हमारे पास है कि हज़रत ज़्यादातर जो पेपर था आपका वो कहाँ से था, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की लाइफ में से थे। मीन के 9-10 एमसीक्यूज़ जो थे वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की लाइफ के अबाउट थे। ये वाला जो टॉपिक है हैंडआउट से अच्छे तरीके से करके जाइएगा। 10 से 12 एमसीक्यूज़ वो कह रहा है कि इस टॉपिक में थे। नीचे स्टूडेंट्स ने बताया कि उसको 15 से 20 एमसीक्यूज़ इसी टॉपिक्स में से आए थे, ठीक है। नीचे दूसरे स्टूडेंट्स का भी ओवरव्यू पढ़ेंगे। यहाँ पर उसने बताया कि बाकी 2 से 3 जो थे वो आयत थी और वो भी उन्हीं में से थी, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड था, आपने उसका मीनिंग बताना था। उसके बाद 2 से 3 जो थे हदीस में से थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि उसने कि कुछ जो है उसने यहाँ पे लिखा है कि कुछ एजुकेशन रिलेटेड थे और कुछ मनी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड थे, लाइक इंटरेस्ट रेट ETC, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट्स की बात करते हैं। उसने बताया कि मोस्टली जो इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स का दूसरे का ओवरव्यू देख लेते हैं। वो कहते हैं कि मोस्टली एमसीक्यूज़ जो थे वो लेक्चर नंबर 21, 22, 23 और 30 से आए हुए थे, यानी कि ये आपने जो लेसन्स हैं वो अच्छे तरीके से करके जाने हैं। वो कहते हैं कि इसमें से काफ़ी हद तक एमसीक्यूज़ जो हैं वो आए हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट वो क्या कहता है कि आयत आई हुई थी मोस्टली और उनके अंदर से वर्ड के मीनिंग पूछे गए थे, यानी कि आपको एक आयत दे दी गई थी, उसके अंदर उन लोगों ने एक वर्ड को हाईलाइट कर दिया था और आपने बताना था कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद मोस्टली आयत देखकर आयत में ये पूछा हुआ था कि इसके अंदर किस चीज़ का जिक्र किया हुआ है। दूसरी लाइन में वो क्या कहते हैं कि आपको मोस्टली एमसीक्यूज़ दिए हुए थे, उनके अंदर आयत दी हुई थी और पूछा हुआ था कि इसके अंदर किस चीज़ का जो जिक्र है वो किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इन 2 टॉपिक्स के अबाउट वो कहते हैं कि 15 एमसीक्यूज़ आए हुए थे। यानी कि ऊपर उसने बताया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के टॉपिक में से 10 से 12 एमसीक्यूज़ थे। यहाँ पे हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दोनों के टॉपिक्स को मिला के 15 प्लस आपके एमसीक्यूज़ आए हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट कुछ स्टूडेंट्स ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं कि किस तरह के एमसीक्यूज़ थे। फॉर एग्जांपल आपको एक आइडिया हो जाए, अगर आपको हैंडआउट्स आपने रीड आउट किए हैं, फाइल्स वगैरह रीड आउट नहीं किए, तो आपको ये टॉपिक्स से देख के भी पता चल जाएगा। यहाँ फाइल्स वगैरह रीड आउट करोगे तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि इन टॉपिक्स के अबाउट किस तरह के एमसीक्यूज़ जो है वो आपके पेपर में आ रहे हैं। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, टोटल फाइल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करना। आपने हैंडआउट्स की यूट्यूब से प्रिपरेशंस की वीडियो लाजमी देखनी है, उसके बाद आपने फाइल्स करनी है, ठीक है। यहाँ पे उसने कुछ बताए हैं, इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे उसने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं कि इनके अबाउट जो है ना वो आपसे क्वेश्चंस पूछे हुए थे। हाफ स्टेटमेंट उसने दी हुई है, ठीक है। तो आप इनको रीड आउट, जैसे ये है, ठीक है, ये आयत दी हुई थी, उसके अंदर आपने बताना था कि इसके अंदर किसका जिक्र किया जा रहा है, इनके मीनिंग्स वगैरह क्या हैं। इसको आपको वीडियो को स्किप करके भी आप ये तमाम क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और हमने बाकी सब्जेक्ट के भी आपको पता है ओवरव्यू स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने होते हैं। आपको नेक्स्ट किस बुक का चाहिए आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आपने ये देख लेना है। यहाँ पे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल के हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के फ़ादर का नेम क्या था, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के मदर का नेम क्या था, फर्स्ट वूमेन
इस्लाम एक्सेप्ट किसने किया था, ये तमाम जो MCQs है ना ये आपने अपने हैंड आउट से लाजमी अच्छे तरीके से करके जाने हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हुई हैं, ये इनको आपने रीड आउट कर लेना है, वीडियो को रोक के भी कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर जैसे आपको ईजी लगे आपने ये तमाम जो है वो रीड आउट कर लेने हैं। यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स ने अपनी वर्डिंग में लिखा होता है, हमें भी पढ़ने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि हर किसी का मैसेज टाइप करने का अंदाज़ अलग अलग होता है। तो आपने यहाँ पे वीडियो को स्किप करके इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। आपका मेन मकसद है कि आपने इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझ के पेपर में जाना है, आपके भी काफ़ी हद तक MCQs इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 27 और यहाँ पे जाकर आपका जो है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। आयत जो है उसने बताया कि यहाँ पे जो आयत वगैरह दी होंगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपने लाजमी करके जानी है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इस्लामिया 202 का पेपर किस तरह का आ रहा है, किन टॉपिक्स में से आ रहा है, किस तरह के MCQs आ रहे हैं। आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो को अगर आपने चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को वॉच किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप और व्हाट्सएप का चैनल है, फॉलो कर लो। वहाँ पे विच की तमाम अप टू डेट जो मैं आपके साथ बर वक्त शेयर करता रहता हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई टॉपिक के अंदर, एक नई वीडियो के अंदर। तब तक दें मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।